वेलकम टू मूवी स्पॉइलर। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 41, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि अल अजीज के सिपाही अर्तुगरुल को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अल अजीज के पास ले जाते हैं, जो हलीमा सुल्तान के साथ किसी और जगह पर मौजूद होता है। दरअसल अल अजीज ने अर्तुगरुल को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया होता है, जिसमें वो कामयाब हो जाता है। इधर कबीले में दिखाते हैं कि कुंदोगदो अपने खेमे से निकलता है और उसका सामना कुर्दोगलू से हो जाता है, जिसे देखते ही वो उस पर चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसे बात करने की। जिस पर कुर्दोगलू कहता है कि मैंने हमेशा उनका साथ दिया, लेकिन अब बात कबीले की है। तुम्हारे बाबा की जिद और अर्तुगरुल की हठधर्मी की वजह से मैं कबीले को तबाह होते हुए नहीं देख सकता। अब तुम्हें ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा। जिस पर कुंदोगदो खामोश हो जाता है और इसकी बात सुनने लगता है। तभी वो दोनों सुलेमान शाह के पास जाते हैं और कुर्दोगलू सुलेमान शाह से कहता है कि बस अब बहुत हो चुका। तुम्हारी जिद की वजह से मैं कबीले को तबाह नहीं होने दे सकता। मैंने हर जगह पर तुम्हारा साथ दिया और तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ खड़ा रहा, लेकिन अब बात कबीले की है। तो सुलेमान शाह उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि बस बहुत हुआ, लेकिन कुर्दोगलू से भी ऊंची आवाज में उस पर चिल्लाता है और उसे बातें सुनाता हुआ खेमे से बाहर चला जाता है। तभी कुंदोगदो अपने बाप से कहता है कि बाबा आप देख ही रहे हैं, अब अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान के पीछे चला गया है। न जाने वो अब वापस आएगा भी या नहीं, और उसने हमारे लिए कितनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। उधर अल अजीज के सिपाही दरख्त के साथ एक फंदा तैयार करते हैं और अर्तुगरुल को घोड़े पर बिठाकर वो फंदा उसके गले में डाल देते हैं। अल अजीज जो उस घोड़े की लगाम पकड़े होता है जिस पर अर्तुगरुल बैठा होता है, उसे कहता है कि मैं आखिरी दफा तुमसे पूछता हूँ, तुम हलीमा के सामने मुझे तमाम बात सच बता दो। जिस पर अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान की तरफ देखते हुए कहता है कि हलीमा सुल्तान, मैंने हमेशा अल्लाह पर भरोसा किया है और मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ हलीमा, मेरी मौत पर आंसू मत बहाना। जिस पर हलीमा कहती है कि अगर तुम ना रहे तो मेरा जिंदा रहने का मकसद भी खत्म हो जाएगा। मैं हर रोज अपने मरने की दुआ करूंगी। और अल अजीज जो इन दोनों की बातें करते हुए सुन रहा होता है, घोड़े को भगाने ही लगता है ताकि अर्तुगरुल को फंदा आ जाए, लेकिन फिर रुक जाता है और सिपाही से कहता है कि इसे खोल दो। और हलीमा सुल्तान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब हम सबसे पहले कई कबीले की तरफ जाएंगे। और हलीमा सुल्तान की तरफ देखते हुए कहता है कि अब हम सबसे पहले कई कबीले की तरफ जाएंगे। तभी उसका सिपाही आगे बढ़ता है और घोड़े को आगे भगा देता है, जिससे अर्तुगरुल फंदे के साथ लटक जाता है। तो हलीमा सुल्तान फौरन अल अजीज की तलवार खींचकर अर्तुगरुल की फंदे की रस्सी को काट देती है। और वो सिपाही जो अल अजीज के साथ होते हैं, वो हकीकत में अल अजीज के सिपाही नहीं बल्कि नासिर के सिपाही होते हैं, जो अल अजीज और अर्तुगरुल पर हमला कर देते हैं और फिर उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी अर्तुगरुल के सिपाही दुआन और बमसी भी आ जाते हैं और कुछ ही देर में वो तमाम सलीबी सिपाहियों को खत्म कर देते हैं, जो अल अजीज के सिपाहियों के लिबास में होते हैं और उन्हीं में अल अजीज के करीबी मुहाफिज भी होते हैं। ये सब देखकर अल अजीज बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि सलीबी मेरे इस कदर करीब थे कि मेरे जाती मुहाफिज तक उनमें शामिल थे। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि वो इससे भी ज्यादा आपके करीब थे और फिर वो बताता है कि आपके यहाँ आने वाला एक ताजर जिसका नाम अबू हिशाम था, उसका असल नाम टाइटस है और वो भी एक सलीबी है, और आपका खास वजीर नासिर वो भी एक सलीबी है। जिस पर अल अजीज हक्का बक्का रह जाता है। तभी वो अपनी बग्गी में जाता है और एक मकतूब लिखता है और वो अर्तुगरुल को देता है ताकि वो शहाबुद्दीन को दे और वो वापस आकर अपनी जिम्मेदारी संभाले। इधर अफसिन पाशा और कारतोगर को दिखाया जाता है, जो जंगल में शहजादा नुमान की लाश को दफना रहे होते हैं। और दफनाने के बाद कारतोगर अफसिन पाशा को कहता है कि अब तुम्हें छोटे शहजादे को भी मारना होगा। उसके बाद अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान और अपने सिपाहियों के साथ कबीले की तरफ रवाना हो जाता है। उसके बाद उस्ताद आज़म को दिखाया जाता है, जिसके पास कमांडर टाइटस और अफ्तालिया खड़े होते हैं और तभी उनके पास उस्ताद आज़म का दोस्त कार्डिनल थॉमस भी आ जाता है, जो उनके साथ बातें शुरू कर देता है। इधर सलीबी महल के अंदर कुर्दोगलू भी दाखिल होता है, जो महल के अंदर दाखिल होते ही शहर में तुर्गत को देखता है, जो सिपाहियों के साथ लड़ने की मशक कर रहा होता है। तो कुर्दोगलू से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है सिपाही, जिस पर तुर्गत उसे बताता है कि मेरा नाम यहूदा है। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।